बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम और तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सिलसिला वही है ग्रेजुएशन का, यानी BA BSc BCom का उर्दू का पर्चा और उसका सवाल नंबर 5 अलिफ, जिसमें गज़ल के अशार की तशरीह पूछी जाती है। और इससे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लों की तशरीह पेश कर चुके हैं। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पहली गज़ल की तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात को हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठें और ज़रूरी चीज़ें नोट करते रहें, लिखते रहें। और आखिर में वीडियो के बाद जो तबसरे वाला कमेंट्स वाला हिस्सा है उसमें अपना रोल नंबर, अपना नाम और क्लास लिखें ताकि ये उनकी हाज़िरी हो जाए। ये वीडियो उनकी ऑनलाइन क्लास का मुतबादिल है। असदुल्ला खां गालिब, तारुफ़ शायर में आपको 2-3 सतरें लिखनी होंगी तो बहुत ही मुख्तसर आप वैसे समझ लीजिए। गालिब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी उसकी जिद्दत है। जिद्दत का मतलब है नयापन, नया अंदाज, नया ढंग। हर बात को नए और अनोखे अंदाज से कहते हैं। इसके अलावा उनकी शायरी में फ़लसफ़ा है, शौक़ी है और इमायत है, यानी कम अल्फाज में या इशारों में बात करना, और इजाज़ व इख्तिसार है, कम अल्फाज में गहरी बात करना। ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। इतना तारुफ तकरीबन काफ़ी है। गालिब ने उर्दू शायरी का रंग बिल्कुल ही बदल दिया और नए और बिल्कुल अनोखे मज़ामीन उन्होंने उर्दू गज़ल में दाखिल किए। इसलिए गालिब हर दौर का शायर माना गया। तो आप ये 2-4 जुमले हवाला शायर में आप ये लिख सकते हैं। पहले मुश्किल पसंद बहुत थे, बेदिल जो फ़ारसी के अज़ीम शायर हैं उनकी तक़लीद करते थे। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान की तरफ माइल हुए। गालिब की पहली गज़ल, दहर में नक्श वफ़ा वजह तसल्ली न हुआ, है ये वो लफ्ज़ के शर्मिंदा माने ना हुआ। इसको हम सीधा करें, दहर में नक्श वफ़ा वजह तसल्ली ना हुआ, वही तरीक़ा फ़ेल आखिर में ही है, इसलिए उसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला मिसरा, ये वो लफ्ज़ है, पहला टुकड़ा बदलेगा, ये वो लफ्ज़ 2 फ़ेल हैं कि शर्मिंदा माने ना हुआ। अब आइए मुश्किल लफ्ज़, दहर ज़माना दुनिया, नक्श वफ़ा वफ़ा का नक्श, वफ़ा का नाम, वजह तसल्ली तसल्ली का सबब, सुकून का बाइस। दुनिया में वफ़ा का नाम हमारे लिए सुकून का बाइस नहीं बना। वफ़ा मोहब्बत का नाम, इस नाम से हमें कोई सुकून नहीं मिला। क्यों? अगले मिसरे में बता रहे हैं। ये वो लफ्ज़ है जो शर्मिंदा माने ना हुआ। शर्मिंदा माने होना जिसके माने पूरे हों, जिसके माने दिखाई दें, उसको कहते हैं शर्मिंदा माने होना, यानी ताबीर हो, जिसके मायने की ताबीर हो। ये वो लफ्ज़ है, बोला तो जाता है, अब तशरीह हो रही है। शायर कह रहे हैं दुनिया में हमें तो वफ़ा के नाम से कोई तस्कीर नहीं होती। दुनिया में तो हमें कभी मोहब्बत, वफ़ा, खुलूस, ईसार ये तो कोई नज़र आया ही नहीं है। तो ये नाम सुनकर, ये लफ्ज़ सुनकर हमें कोई खुशी, कोई सुकून, कोई इत्मीनान, कोई तसल्ली नसीब नहीं होती। हम तो ये कहते हैं कि ये वो लफ्ज़ है जो सिर्फ बोला जाता है, इसके कोई मायने अमलन नहीं है। अमलन मतलब आपकी महबूब ज़बान अंग्रेज़ी में प्रैक्टिकल इसके कोई मायने नहीं है। अमली तौर पे हमने वफ़ा कहीं देखी ही नहीं है। जिसको देखो अपनी गरज का बंदा है और सब के सब अपनी अपनी अलापते हैं और अपने आप को ज़्यादा देखते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि वफ़ा, मोहब्बत, खुलूस ये अल्फाज बेमाने लफ्ज़ हैं, इनके कोई मायने नहीं हैं। ये कैफियत कब तारी हुई है? जब शायर को अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है कि अब और मोहब्बत में वो नाकाम हो चुका है। उसको मोहब्बत का, खुलूस का, वफ़ा का जवाब मोहब्बत, खुलूस और वफ़ा से नहीं मिला। अब वो झुंझला कर, वो तंग आकर ये कह रहा है कि भाई हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दुनिया में ये वफ़ा, खुलूस, मोहब्बत सब बेकार अल्फाज हैं। इनके ये अल्फाज तो बोले तो जाते हैं लेकिन इनके मायने नहीं होते, यानी अमली तौर पर हमें ये चीज़ें कहीं होती हुई दिखाई नहीं देती। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर के नज़दीक दुनिया में वफ़ा का वजूद नहीं है। और इसका मुमासिल शेर गालिबन ये हो सकता है, हम अहले दर्द हैं, हमसे वफ़ा का जिक्र न कर, ये लफ्ज़ वो है जो हमने कभी सुना ही नहीं। अगला शेर है, मैंने चाहा था कि इन दो है वफ़ा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। अगर इसको हम सीधा करें, 2 फेल है। मैंने चाहा था एक है, छूटूं दूसरा है, दोनों अपनी जगह पर है। मैंने चाहा था कि इन दो वफ़ा से छूटूं, बोलते तो ऐसे ही बोलते। जहन में रखिए कि बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। इस बात को मैं बार बार कहूँगा ताकि आपको याद रहे। वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी नहीं हुआ, पूरा बोलेंगे मेरे। शायरी में तो कुछ अल्फाज को तखफीफ करके, शॉर्ट करके
लिखा जा सकता है कुछ अल्फाज को, लेकिन नसर में पूरा बोलेंगे अगर अकेला बोलेंगे तो। हाँ, मुरक्कबात में उनको भी तखफीफ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जिस तरह जहान आप तन्हा नहीं कह सकते आप, लेकिन अगर अखबार जहां कहें तो ठीक है, यानी माफ़ कीजिए, जहान नहीं, जहां आप तन्हा नहीं कह सकते, तो अकेला बोलेंगे तो जहान बोलेंगे, ठीक है। इस जहान में कोई किसी का साथ नहीं देता, ठीक है, इस जहान नहीं। लेकिन जब मुरक्कब में बोलेंगे तो जैसे अखबार जहां, तो वहाँ नून गुन्ना के साथ ठीक है। तो मैंने चाहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंदोह वफा से छूटूं। इंदोह वफा पहले सीधा करें, वफा के इंदोह से, इंदोह कहते हैं दुख, मोहब्बत के दुखों से मैं छूट जाऊं, जान छूट जाए मेरी, मुझे निजात मिल जाए। मेरी कोशिश थी कि मोहब्बत के दुखों से, गमों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से मेरी जान छूट जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो सितमगर, सितमगर एक ही होता है महबूब, सितमगर का लफ्ज़ी मतलब जुल्म करने वाला। वो जालिम यानी महबूब मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ, तैयार ना हुआ। ये क्या बात हुई? बज़ाहिर अजीब सी बात है कि भाई मोहब्बत के गमों से जान छुड़ानी ही थी तो खुदकुशी कर लेते, मर जाते, कहीं डूब के मर जाते, वैसे मर जाते, अपनी जान दे देते, कुछ भी कर लेते। तो शायर दूसरे मिसरे में अजीब सी बात करे, वो मेरे मरने पे भी तैयार नहीं हुआ। अरे तो भाई उससे पूछ के मर क्यों रहे हो? उसकी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? अब ये सवाल यहाँ पैदा होना चाहिए ना जहन में, ज़रूरत है। क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी महबूब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है, यहाँ तक कि वो अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए मौत भी उसकी मर्ज़ी से चाहता है कि अगर वो इजाज़त दे तो मरूंगा, वरना नहीं, इजाज़त दे तो खुदकुशी करूँगा, वरना नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों सच्चा आशिक है, महबूब की मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठाता। अब सवाल ये है कि जब, लेकिन महबूब ने इजाज़त नहीं दी, शायर नहीं मरा, आशिक नहीं मरा। अब सवाल ये है कि शायर ने तो इजाज़त मांगी अपनी मोहब्बत की से मजबूर होकर, मोहब्बत से मजबूर होकर कि मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं मरना चाहता, तो महबूब ने इजाज़त क्यों नहीं दी? महबूब मोहब्बत तो उससे वैसे भी नहीं करता, जैसे कि उर्दू शायरी का मिजाज है कि महबूब मोहब्बत नहीं करता। महबूब वैसे भी इसमें मफूल है, महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, मोहिब नहीं है वो, शायर मोहिब है, मोहब्बत करने वाला है। महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, तो महबूब मोहब्बत तो करता नहीं है, तो मरने क्यों नहीं देता, उसको इजाज़त क्यों नहीं दी? इसलिए कि अगर वो मर जाएगा तो और कौन पागल उसके जुल्म सहेगा? वही तो है एक पागल बेवकूफ़ जो उसके जुल्म सहता है, उसके नए नए सितम बर्दाश्त करता है। तो उसके जुल्म सहने के लिए कौन होगा? जालिम को अपना जुल्म आजमाने के लिए मजलूम का वजूद चाहिए। तो जब मजलूम ही सामने हट जाएगा, जुल्म का दीवारों पे करेगा, हवाओं पे करेगा, पहाड़ों पे करेगा, वादियों पे करेगा। तो जालिम महबूब को भी अपना जुल्म और सितम आजमाने के लिए शायर का वजूद चाहिए। मोहब्बत की वजह से नहीं रोका उसने मरने से, बल्कि इसलिए रोका कि अगर वही मर गया तो जुल्म किस पर करेगा? अपने फुप्पा पे करेगा, किस पे करेगा? इसलिए शायर बेचारा अपनी मर्जी से जी तो सका नहीं, वो बेचारा मर भी नहीं सका। तो मरकजी ख्याल इसका ये हो सकता है कि जालिम महबूब ने शायर को उसकी मर्जी से मरने भी नहीं दिया, ये हो सकता है। इसका मुमासिल शेर इसी गज़ल का जो चौथा शेर है वो इसका मुमासिल है, और उस गज़ल का यानी जो माफ़ कीजिए चौथा शेर जो है उसका ये मुमासिल है जो मैंने अभी पढ़ा। इस तरह कर लीजिएगा, ये दूसरा शेर है, इसका मुमासिल इसी गज़ल का चौथा शेर है, उसमें भी तकरीबन यही बात है। तो दोनों एक दूसरे के मुमासिल के तौर पे आप लिख सकते हैं। अगला शेर, हूँ तेरे वादा न करने पे भी राज़ी कि कभी गोश मिन्नत कशे गुलबांग तसल्ली ना हुआ। तेरे वादा ना करने पे भी राज़ी हूँ, अगला टुकड़ा उसके साथ जुड़ेगा दूसरे मिसरे के साथ कि गोश कभी मिन्नत कशे गुलबांग तसल्ली ना हुआ। तेरे वादा ना करने पर भी खुश हूँ, तूने जो वादा नहीं किया अच्छा वो नहीं किया, मैं इस पर भी खुश हूँ। क्यों? क्या हो जाता अगर वादा कर लेते तो? नहीं, खराबी हो जाती। क्या खराबी आती? दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि गोश कहते हैं कान को, कहते हैं ना खरगोश, खर गधा, खरगोश गधे जैसे कानों वाला, गोश कान। तो गोश यानी मेरे कान, मेरा कान, मिन्नत कश एहसान मंद, मिन्नत कशे गुलबांग तसल्ली। गालिब की इनफरादियत में ये भी है कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान को बहुत सारी तरकीबें या मुरक्कब अल्फाज दिए, ये भी गालिब ने पहली दफ़ा इस तरह इनको जोड़ा है। यानी गुलबांग तसल्ली एक मुरक्कब था और मिन्नत कश दूसरा था, उन दोनों को मिलाकर एक बड़ा मुरक्कब बना दिया, बड़ी तरकीब बना दी, गुलबांग तसल्ली। गुलबांग खूबसूरत आवाज़, अच्छी आवाज़, तसल्ली की खूबसूरत आवाज़ का एहसान मंद मेरे कान नहीं हुए। गुलबांग तसल्ली, तसल्ली की खूबसूरत आवाज़, मिन्नत कश एहसान मंद, गोश कान यानी मेरा कान या मेरे कान
तसल्ली की खूबसूरत आवाज़ के एहसान के बोझ के तले नहीं आए, ये भी अच्छा हुआ। तसल्ली की खूबसूरत आवाज़ किसकी तरफ से होती? महबूब की तरफ से होती। कब होती? जब वो वादा कर लेता, मिलने का, मुलाकात का, आने जाने का वादा कर लेता। तो जिन अल्फाज से, जिस आवाज़ में वो वादा करता, वो खूबसूरत आवाज़ होती, उससे शायर को तसल्ली होती, और वो आवाज़ शायर के कानों से टकराती तो शायर के कान उस खूबसूरत और तसल्ली भरी आवाज़ के एहसानमंद हो जाते। और एहसान किसका होता? महबूब की आवाज़ का। और शायर चूँकि सच्चा आशिक है, और सच्चा आशिक महबूब का कोई एहसान लिया नहीं करता, इसीलिए वो कह रहा है कि अच्छा वो उसने वादा नहीं किया, वो वादा करता तो उसकी खूबसूरत आवाज़ का एहसान मेरे कानों पर पड़ जाता और मैं उस एहसान के बोझ तले दब जाता। अच्छा ही हुआ आशिक हजरात महबूब का एहसान नहीं लिया करते। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं उसके वादा न करने पे भी खुश हूँ कि अच्छा इस तरह उसकी खूबसूरत आवाज़ का एहसान मुझ पर नहीं पड़ा। ये मरकज़ी ख्याल है। अगला शेर है, किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए। देखिए असल लफ्ज़ है कीजिए, लेकिन शायरी में मुख्तसर करके भी लिखा जाता है, इसको आप पढ़ेंगे कीजिए। किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही दूसरा शेर पढ़ा कि आप गौर कीजिए, इसमें मुश्किल लफ्ज़ भी थे, ख़ास नहीं है। महरूमी किस्मत की शिकायत किससे कीजिए, नसर में पूरा बोलेंगे कीजिए। हमने मरना चाहा था सो वो भी ना हुआ। तो हमारी किस्मत की महरूमी, हमारी बदकिस्मती देखो कि सारी ज़िंदगी तो हमें कोई खुशी नसीब हुई नहीं है। हम बदकिस्मती रहे, हम नामुरादी रहे, नाकाम ही रहे। हमारा बैड लक, आपकी अंग्रेज़ी ज़बान में ये होगा, वही चलता रहा। और हमने सोचा कि इस ख़राब ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपनी जान ही दे दें। हमने मरना चाहा था लेकिन हम मर भी नहीं सके। मर क्यों नहीं सके? बात वही है कि महबूब ने मरने की इजाज़त नहीं दी, वरना अच्छा होता अगर हमें इजाज़त दे दी जाती तो हमारी बदकिस्मती तो ख़त्म हो जाती। तो ये शेर दूसरे वाले शेर का मुमासिल है, और दूसरा वाला शेर इसके मुमासिल के तौर पे लिख लीजिए। तो मरकज़ी ख्याल वही है कि शायर अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकता। आखिरी शेर मक्ता है, उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुख्तसर समझ लीजिए। मर गया सदमाए यक जुम्बिश लब से गालिब, ना तवानी से हरीफ दमे ईसी ना हुआ। ये ईसा सही मानों में तो ईसा ही है, शायरी की मजबूरी की वजह से, क्योंकि काफिया राजी और माने हैं तो ईसी बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे ईसा ही। तो सदमाए यक जुम्बिश लब, लब होंठ, जुम्बिश हरकत, यक एक, सदमाए यक जुम्बिश होंठों की एक हरकत के सदमे से मर गया। नातवानी कमज़ोरी, कमज़ोरी से हरीफ़े दमे ईसा, नसर में तो पूरा बोलेंगे, ईसा के सांस का मुकाबला नहीं कर सका। मैं इतना कमज़ोर था कि मुझे अच्छा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को मौत से हासिल है, बीमार को, मुर्दे को ज़िंदा कर देना, बीमार को अच्छा कर देना। तो मुझे अच्छा करने के लिए उन्होंने होंठ हिलाए ही थे कि मैं उस होंठ के हिलने का भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। तो नाज़रीन इकराम और तलबा तालिबात, आपके सामने मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की पहली गज़ल की तशरीह पेश की गई। अगली वीडियो में हम गालिब की दूसरी गज़ल के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।